बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आज हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट है हमारा ए 6 और 7 और बी 0 और -2। यहाँ पे देखिए हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो फार्मूला चाहिए होता है। तो फार्मूला जो है यानी डी हमारा डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डी जो है वो इक्वल होगा x2 माइनस x1, इसका स्केयर करेंगे प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 और इसकी भी स्केयरिंग करेंगे और पूरे पे जो है ये हमारे पास स्केयर होगा, स्केयर रूट। ये हमारा फार्मूला है, इसके हिसाब से जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा दो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट में। तो ये हमारी जो है पहला हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा। बी में दो जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। तो ये पहली वाली हमेशा याद रखना है, हमारी x की वैल्यू होती है, x1 हमारे पास आगे है तो ये x2 की वैल्यू होगी और ये y2 होगा हमारे पास। ये हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूले में हमने जो है वो पुटिंग कर लेनी है। यहाँ आ जाए x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है, हम 6 लिखेंगे और इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, यहाँ हम लिखेंगे -2, माइनस लिखेंगे y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हम यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी स्केयरिंग कर लेंगे और स्केयर रूट डाल देंगे। यानी सिंपल हमने फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें 0 - 6, 0 में से 6 निकालें तो हमारे पास 6 ही बचता है और 6 की स्केयरिंग कर लेंगे, प्लस -2 और माइनस जो है वो प्लस होता है, 7 + 2 यानी 9, माइनस प्लस होता है लेकिन अलामत हमेशा जो है वो माइनस की ही रहती है। अब यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो लिख लिया। 6 ये भी माइनस का है, -6 है तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे। 6 36, स्केयरिंग से जो है माइनस ख़त्म हो जाता है तो ये हमारे पास 36 बन जाएगा, प्लस 9 81 होता है तो हम इसको 81 लिखेंगे और इसकी यानी ये हमने इनकी स्केयरिंग जो है वो सॉल्व कर ली है। आगे जो हम इसको प्लस करेंगे 36 में जो है वो हम 81 जो है प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस आ गया है। अब 117 को जो है हम सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा आ जाएगा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 13 को 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 117 बनता है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब ये 3 जो है वो 3 × 9 होता है, हम यानी 3 का स्केयर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 13। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लेके आना है तो ये इसकी स्केयरिंग इससे ख़त्म हो जाएगी लेकिन 13 के ऊपर जो है वो स्केयर रूट रहेगा। तो हमारे पास d = 3, स्केयर ख़त्म हो गया, ये बाहर आ गई। 13 का स्केयर रूट कैंसिल नहीं हुआ, 13 इसके अंदर ही रहा तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3√13 यूनिट्स। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। c = -5 और -2 है और d = 3 और 2 है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, अपना डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है, किसका है, ये CD का है तो ये हम CD लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 + y2 - y1, दोनों की क्या करेंगे, स्केलिंग। अब ये हमारे पास जो है आपको मैंने बताया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें पुटिंग कर देनी है। x2 हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल है, 3 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, x1 हमारे पास -5 है तो -5 लिखेंगे,
इनकी स्केलिंग कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, y2 हमारे पास जो है वो 2 के इक्वल है, माइनस लगाएंगे, y1 हमारे पास -2 के इक्वल है, ये हम लगाएंगे और इनकी स्केलिंग कर लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को आपको बताया, इसको सॉल्व करना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 5 इसका स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 * 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 64 प्लस 4 × 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10 0, यहाँ पे 6 + 1 7 7 और 1 8 80 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हमने फिर से जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, तो शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, 16 × 5 16 5 80 बनता है, तो यहाँ पे हमने 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी हमने स्क्वेयरिंग ख़त्म कर देनी है, यानी ये हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर स्क्वेयरिंग 5 की स्क्वेयरिंग ख़त्म नहीं हुई तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा जो है वो बन गया है 4√5 के। थर्ड पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे फिर से हमने डिस्टेंस फार्मूला अपना लेना है, d = ये lm है, lm का लेना है हमने डिस्टेंस, lm 2 पॉइंट्स है जिनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 हमारा फार्मूला -x1 y2 -y1 और दोनों की स्केल। अब lm जो है डिस्टेंस lm का जो है ये हमारे पास हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूले के हिसाब से हमने पुटिंग कर देनी है। x2 हमारे पास है -2, माइनस लगाएंगे, x1 हमारे पास 0 है, इसकी स्केलिंग कर लेंगे, प्लस का साइन यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यहाँ y2 हमारे पास जो है -4 है, माइनस लगाएंगे, y1 हमारे पास 3 है, इसकी स्केलिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास -2 -0 -2 ही रहेगा, इसकी स्केलिंग कर लेंगे, प्लस -4 माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की ही रहेगी, -7 का स्क्वायर। अब ये स्केलिंग से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 * 4 प्लस इससे स्केलिंग से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 7 7 49, ये बन गया हमारे पास 49 + 4 53। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और 53 रखेंगे, तो ये हमारे पास 7.28 जो है वो यूनिट्स बन जाएगी। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, मेथड हमारा वही है, हमने डिस्टेंस फार्मूला ले लेना है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास p है, pq है, तो d = किसके लेंगे, p और q के। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूले में हम जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x2 हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है तो 0 पुट कर देंगे, -x1 जो है हमारे पास 8 है, 8 पुट कर देंगे, स्केल ले लेंगे, प्लस लिखेंगे, y2 हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है, 0 लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे, y1 हमारे पास -7 है तो -7 लिखेंगे और इसकी स्केलिंग कर लेंगे। ये आ गया जी हमारे पास -8 का स्क्वायर प्लस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर
स्केयरिंग से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, एट 8 आर 64, 7 7 आर 49, इक्वलिटी का साइन देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 4 13, 3 और 1 कैरी चला गया, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 1 13 यूनिट्स हमारे पास आ गए। अगर इसको जो है फर्दर सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने, स्क्वायर रूट लेंगे और 113 लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.63 यूनिट्स।